दोस्तों साथियों, गठबंधन की सरकार बनाने के तमाम कयास रुक गए। उनके सपने नहीं पूरे हो पाए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी का कितनी मेहनत की है ये किससे छुपा हुआ नहीं है। और उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठा दिए जिसने बीजेपी के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। सारे लोग कहते थे, राहुल गांधी भी कहते थे, गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी। फसलों की खरीद के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी भी दी जाएगी। इसके साथ ही किसान फ्रेंडली बीमा योजना लाई जाएगी। ये वादे बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटियाला के पोलो ग्राउंड में सभा के दौरान कहे थे। ये चुनाव के पहले की बात है और हम आज क्यों लाए हैं अभी हम आगे बताएंगे आपको। राहुल गांधी ने पटियाला के पोलो ग्राउंड में सभा के दौरान कहा था। सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मौसम की मार से जिन किसानों की फसलों का नुकसान हो जाता है उनका बीमा योजना के तहत 30 दिन में पैसा उनके खाते में डलवाना यकीनी बनाया जाएगा। किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी है जो देश की जनता को 2 वक्त की रोटी जुटाती है। किसान अपना खून पसीना बहाकर अनाज पैदा करता है, लेकिन मौजूदा सरकार ने 10 साल से किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। मनरेगा मजदूरों पर भी उन्होंने कहा कि हम प्रति मनरेगा मजदूर की 400 रुपया दिहाड़ी प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों साथियों इस लाए हैं और क्योंकि मोदी सरकार आज शपथ ले रही है। उसका तीसरा कार्यकाल पंचवर्षीय योजना का है और हो सकता है बीजेपी का कोई कार्यकर्ता सुन रहा हो और ये बातें तो दुनिया जान रही है। अगर अब भी मोदी साहब हम कहते हैं कि ये क्यों नहीं करना चाहते हैं जो कांग्रेस करना चाहती है किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, तो बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? अगर बीजेपी नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है? क्या वो दलितों और मजदूरों के खिलाफ है? तो ये सुनहरा अवसर है बीजेपी के लिए कि जितनी प्रतिपक्ष पार्टियां थीं और उन लोगों ने समाज के हित में जो नियम लागू करने के लिए कहा था वो कम से कम बीजेपी सरकार उनको लगाने का प्रयास करे, चालू करने का प्रयास करे। और नहीं तो 5 साल बाद अब कोई ऐसी हुकूमत नहीं आएगी जो बीजेपी कोई सारी जनता कट जाएगी। अब सिर्फ खाली पुलाव से या जुमलेबाजी से अब चौथी बार सरकार नहीं बन सकती है, बिल्कुल नहीं बन सकती है। और हम बीजेपी के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि देश के जितने भी सांसद आपके हैं उनसे कहें कि जनता के बीच में जाएं और एक ऐसा प्रकोष्ठ तैयार करें कि जिसमें पूरे देश के लोग उस पोर्टल पर अपनी सहायता के लिए या एप्लीकेशन उसमें डाल सकें और केंद्र के द्वारा उनका निराकरण किया जाए। और बीजेपी अध्यक्ष से ये भी कहेंगे जितने भी प्रांत के, चाहे किसी भी प्रांत के हों विधायक लोग, ये जो इनको 2 करोड़ 4 करोड़ का इनको हर साल पगार दी जा रही काम करवाने के लिए उनको रोक दिया जाए। ये काम कुछ नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ बंदर बांट वाला किस्सा चल रहा है पूरे देश में। अगर देखना है
तो आप उन्नाव की सड़कें देख लें, मेन सड़कों को देख लीजिएगा, कैसे आपको ऐसा लगेगा कि हम पहाड़ी पर चल रहे हैं। हर 6 महीने में सड़कें ऊंची हो रही हैं, हर सड़क जहाँ देखिए तहाँ सड़कें ऊंची हो रही हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो ये समस्या दूर हो जाएगी या सपा सरकार आएगी तो दूर हो जाएगी। अब बसपा तो अब शायद सपने में भी इस तरह के ख्वाब न देख पाए। तो दोस्तों साथियों, तो अब बीजेपी के अध्यक्ष को सबको आदेशित करना चाहिए कि वो जनता के बीच में जाए और जनता की समस्याओं को सुने और सरकारी कर्मचारियों को, खासकर पुलिस विभाग को या तहसील विभाग को, एसडीएम स्तर से या जो भी स्तर से उस जो भी काम हो निपटारा होना चाहिए। अब आपको इसी बात पर एक बात बता दें, मैं जिस गांव का रहने वाला हूं उस गांव के गलियारे हैं, चक्रोट हैं, आपको बताएं सारे जालिमों ने जो है कब्जा कर रखा है। और मैं 1.5 साल से एप्लीकेशन दे रहा हूं, मैं 1.5 साल से एप्लीकेशन दे रहा हूं, यहाँ तक कि कम से कम 4 महीना पहले जिला उन्नाव आयुक्त आई हुई थी, मैडम थी, उनको एप्लीकेशन दी थी, तब फसलें खड़ी हुई थी, लेखपाल को बहाना मिल गया। अभी पिछले दिनों जो है हम बहुत जो 2 दिन तक लगातार प्रयास किया, तब मैडम ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि खेत कट गए हैं, आप बताइए। वो लेखपाल लड़की हैं, उनको इतनी तमीज़ नहीं है कि खेत कब कटते हैं, और हमसे पूछने का खेत कट गए हैं, इसका मतलब जो भी काम कर रहे हैं घर में कर रहे हैं। अरे मैंने कहा खेत तो कब के कट गए थे, अभी चक्रोट आप निकालेंगे नहीं। दूसरी बात ये थी कि हमको लेखपाल से जो है, हमने अपने खेतों में ट्यूबवेल पर जो है सौर ऊर्जा का पैनल लगवाए हैं, उसमें एक कागज़ पर दस्तखत चाहिए थे, वो नहीं मिल रही हैं। अब क्या बताएं, वो लड़की होने का शायद ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। किसी को फ़ोन ना अटेंड करना, 10-10, 20-20 बार उनको फ़ोन किया जाए, आज 4 बार, कल 6 बार, कल 8 बार। अगर कोई तहसीलदार, एसडीएम स्तर के आदमी सुन रहे हों तो ये तहसील उन्नाव का किस्सा है, ब्लॉक सिकंदरपुर सरोशी का किस्सा है, ग्राम गंगौली का किस्सा है, और चक्रोटों को हम 1.5-2 सालों से चक्कर काट रहे हैं। और हमारे गांव का जो, और गांव के लोग इतने दबे कुचले हैं कि वो 2-4 लोग तो खड़े हो जाते हैं, बाद में कुछ नहीं, और फिर टाइफिस हो जाएगा। तो ये हमारे जो है बीजेपी शासन का जो है रवैया चल रहा है। और जिस समय चकबंदी हमारे क्षेत्र में हुई तभी से जो है ये समझ लीजिएगा कि पूरे चक्रोटों पर, गलियारों पर कब्जा है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को भेजें, उनसे हमारी तरफ से निवेदन करें कि लाइक, शेयर, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।